ना में ना मतलब नहीं है, में मतलब मेरे, मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरा मरण नहीं होता। कुतो भय भीति, तो फिर कुतो मतलब कैसे, क्यों, भीति अर्थात भय हो। जब मेरा मरण नहीं होता तो मुझे मरण का भय क्यों हो। अरे जिसका मरण होता हो वो मरण से डरे, जिसका मरण ही नहीं होता वो मरण से क्यों डरे। अगर आप छतरी लेकर आए हो तो बारिश आ जाए आपको क्या डर है। आपके घर में जनरेटर लग रहा है, 1 घंटा बिजली की कटौती है, आपको क्या चिंता है। आपके घर में एसी लग रहा है, अब बाहर कितनी धूप पड़ रही है, आपको क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझ पाएगा। आपकी घड़ी शॉक प्रूफ है, अब गिर गई क्या चिंता है। आपका मोबाइल वाटर प्रूफ है, अब वो बारिश में भीग गया, पानी में गिर गया, उसकी आपको क्या चिंता। ऐसे ही मेरी मृत्यु होती नहीं है तो फिर मुझे मृत्यु का भय होगा। पिछले श्लोक में कहा था ना, शरीर के संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम मरण है। और मैंने ये बात समझ ली है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। तो जब शरीर मेरा नहीं है, मैंने शरीर का महत्व त्याग दिया, तो अब मरण का भय कैसे होगा, क्योंकि शरीर के वियोग का नाम ही तो मरण है। मैं तो शरीर जब छूटेगा मैं तो अभी छोड़ चुका। मरण में क्या होना है, शरीर छूटना है, तो शरीर तो मैं जब छूटेगा तब छूटेगा, मैं तो अभी अभी छोड़ दिया है, इसलिए मुझे मरण का भय नहीं हो सकता। मैंने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर से भिन्न एकत्व विभक्त भगवान आत्मा हूं, अनादि अनंत हूं, अजर अमर हूं। फिर उसे कोई भय होगा, मरण का भय होगा। यही बात लिखी है। क्या लिखी है, ना में मृत्यु कुतो भीति, मतलब मेरी मृत्यु नहीं होती तो मुझे भय किस बात का, मतलब मरण का कोई भय मेरे को नहीं है। न में व्याधि कुतो व्यथा, अब अर्थ करने की जरूरत थोड़ी है। ना मतलब नहीं, मैं मतलब मेरे व्याधि, मतलब मेरे व्याधि नहीं है, मेरे रोग नहीं है। कुतो व्यथा, तो फिर व्यथा किस बात की, रोग का डर, रोग की चिंता होगी उसको जिसके रोग नहीं है। रोग किसमें होते हैं, शरीर में, और शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मैंने जान लिया। अब मुझे रोगों का भय है, क्यों नहीं है, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर में होने वाले रोगों की मुझे क्या भय हो, क्या चिंता हो। समझ आई बात, तो हमें तो चिंता है, चिंता है तो है ना, अभी शरीर को भिन्न जाना नहीं, इसलिए चिंता है। रोगों का भय है, क्यों, क्योंकि अभी हमने देह से ममत्व तोड़ा नहीं है, अभी हमें देह में अपनापन मौजूद है, इसलिए हमें मरण का भी भय लगता है, हमें रोगों का भी भय लगता है। लेकिन ज्ञानियों को कहते सख्त भय नहीं होते, ज्ञानियों के, ज्ञानी के होते सख्त भय, क्यों नहीं होते, ज्ञानी के सख्त भय क्यों नहीं होते। अरे सातों भय शरीर से अपनापन करने के कारण होते हैं। पिछले श्लोक में बताया ना, दुखों के समूह का भोग किस लिए करना पड़ता है, देह के संयोग से, देह को अपना मानने से। जब देह को अपना मानते हैं तो सारे भय होते हैं, और जब देह मेरी नहीं है ये जान लेते हैं तो कोई भय नहीं होता। ज्ञानी को भय होता है,
नहीं होता। कितने भय बताए हैं? 7 भय। कौन कौन से? देखो, इहलोक भय, इस लोक संबंधी कोई चिंता नहीं उसको। परलोक भय, अगले जन्म में मैं कहा जाऊंगा उसकी कोई चिंता नहीं, परलोक भय नहीं। और वेदना भय, कोई तरह की पीड़ा हो जाएगी, वेदना, उसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो अभी अपन चर्चा कर ही रहे, अभी तो 7 नाम गिनना है आपको। पहला कौन सा? इहलोक भय। दूसरा परलोक भय। तीसरा वेदना भय। चौथा मरण भय, मरण का भय नहीं है। पांचवा अकस्मात भय। क्रम ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अपन को तो 7 मिले। अकस्मात भय, अचानक कुछ आपत्ति नहीं आ जाए, वो भय नहीं है। और अगुप्ती भय, मतलब मेरी कोई बात गुप्त नहीं रहे, खुल जाए किसी के सामने रहस्य, ऐसा नहीं, अगुप्ती भय नहीं है। और अरक्षा भय, मतलब जिसके भाई हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा, तो कोई संकट आ जाएगा, ऐसा भय नहीं है। 7 भय हो गए। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय। आप क्रम कोई भी रख सकते हो, लेकिन ये 7 भय है। अगुप्ती, अगुप्ती, गुप्ती मतलब गुप्त रहना। अगुप्ती, देखो हर आदमी को ये डर लगता है कि मैंने तीसरे व्यक्ति के बारे में जो आपको बात कही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उसी को जाके कह दो। अगुप्ती भय क्या है? हमारे मन में हमने कोई बात गुप्त रखी, हमें बतानी नहीं, तो हमें इस बात की चिंता होती है, पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए। मैं जिसने कम तोल दिया है उसे चिंता है, इसको पता नहीं चल जाए कम तोल दिया। जिसने मिलावट कर दी उसे इस बात की चिंता है, इसको पता नहीं चल जाए मैंने मिलावट की है। जिसने भी धोखाधड़ी की है उसे इस बात का भय होता है कि ये मेरी जो गुप्त बात है ये खुल नहीं जाए, इसका भेद, इसका रहस्य पता नहीं चल जाए, ऐसा भय। और वो भयवान व्यक्ति स्वयं ही अपने भय को कहीं ना कहीं प्रकट कर देता, और जहां से प्रकट किया वहीं से उसका भय भयंकर बन के सामने आ जाता है। उनके जो नीति है ना, चाणक्य नीति वगैरह, उनमें बता षट्कर्णो विद्यते मंत्र, 6 कान में जो बात चली जाती है वो फिर खुल जाती है, वो रहस्य नहीं रहती, वो तो जाएगी जाएगी। 6 कानों में मतलब 2 तो अपने कान खुद के, खुद के में है, 2 में है, जब तक नहीं जाएगी। सामने एक जने को आपने कह दी, कोई आपका विशेष विश्वास पाता, 2 उसके, 2 आपके, 4 तक है जब तक तो कोई बात नहीं। 4 मतलब 4 आदमी नहीं, आदमी तो 2, कान 4। और तीसरे व्यक्ति को और कह दी तो अब नहीं रहेगी। उसका भी कारण है, तो आपके पास है तो आप तो इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि आपको खुद ही उसको छुपाना है। दूसरे को कही केवल एक को, तो वो इसलिए नहीं कहेगा, उसे पता है कि केवल मेरे को बताइए, अगर बाहर जाएगी तो पक्का मैंने ही उजागर किया ये बात पता, क्योंकि जब मेरे अलावा किसी को बताई ही नहीं है और अगर बात बाहर जाएगी तो इसका मतलब यह कि मैंने ही बताई है। और जब आपने 2 आदमी को बताई है तो फिर वो निश्चिंत है, मैंने बताई जाने इसने बताई मुझे। आपने 2 को बताई ना, तो वो पहला ये अगर उजागर हो जाएगी तो कह दूंगा उसने बताई होगी, मैंने थोड़ी बताई, ये कोई जरूरी है क्या? तो सट करना, अभी हम आपको गुप्त रखने का तरीका नहीं बता रहे, हम तो ये कह रहे हैं ऐसा काम ही नहीं करो जो गुप्त रखना पड़े। हाँ, मतलब अपने जीवन में
वो उसको कहना मत कह कहकर सबको कह देते। ज्ञानियों का जीवन तो खुली किताब होता है, उसमें छुपाने जैसा कुछ भी होता नहीं है, उन्हें छुपाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा स्वरूप होता है। लेकिन अज्ञानी को ऐसा भय होता है, इसलिए ज्ञानी को अभूति का भय नहीं। क्यों नहीं है? तो पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं उसके पास, वो तो चाहता है कि हमने जो बात कही है वो जन जन तक पहुंचे, क्योंकि वो तो जन कल्याण की बात कहता है। और दूसरा, उसे यह भी विश्वास है कि जिस बात को गुप्त रहना होगा रहेगी, नहीं रहना होगा नहीं रहेगी, मेरे चिंता करने से क्या है। अगर मैंने कोई गलती की है, पाप किया है, छुपा रहा हूं, तो उसे छुपना होगा तो छुपेगा, प्रकट होना होगा तो प्रकट रहेगा, होगा। मेरे यदि अयशस कीर्ति कर्म का उदय होगा तो मेरा पाप भी प्रकट होगा और अपयश भी होगा। होना है तो वो टलेगा नहीं, भय करने से क्या। तो ज्ञानियों के जीवन में सख्त भय नहीं होते, और अज्ञानी सदा भयभीत रहता है। इधर लास्ट, अज्ञानी सदा भयभीत रहता है और ज्ञानी सदा निर्भय रहता है। यहाँ यही बात कही है, क्या कही है? ना मे मृत्यु कुतो भीति, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। ना अहम बालो, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, बालो मतलब बालक, मैं बालक नहीं। न वृद्धो अहम, न मतलब नहीं, वृद्धो मतलब वृद्ध, अहम मैं वृद्ध भी नहीं। न युवैतानि उद्गले, न युवा, ना ही युवा हूं। एतानी ये, बालपन्ना, युवापन और वृद्धा, वृद्धावस्था, ये सब पुद्गले, ये सब पुद्गल में होती है। ये सब अवस्थाएं पुद्गल की हैं। शरीर बालक होता है, शरीर युवा होता है और शरीर वृद्ध होता है। मैं ना बालक हूं, ना मैं युवा हूं, ना मैं वृद्ध हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर हूं नहीं हूं ना। तो शरीर की होने वाली दशाएं मेरी दशाएं हैं। अपने आप को बच्चा मानना, अपने आप को युवा मानना, अपने आप को बुढ़ा मानना, ये सब अपने को शरीर मानना है। मैं तो इस शरीर से भिन्न हूं। पिछले श्लोक में कह दिया ना उसने, मैं मन वचन काया से इस शरीर का संबंध त्यागता हूं, उसका ममत्व त्यागता हूं। तो जब शरीर का ममत्व त्याग दिया, शरीर में हूं ऐसा मानना छोड़ दिया, तो अब क्या विचार करेगा? क्या ये विचार करेगा कि मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे मरण का कोई भय नहीं है, मेरे रोग नहीं होता, मुझे रोग की चिंता नहीं है, मेरे बचपन, युवापन, वृद्धावस्था नहीं होती, क्योंकि ये सब अवस्थाएं तो शरीर में होती है, मेरे में नहीं होती। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? अभी आप दो सुरेश जी भाई साहब, दोनों साइड सुरेश जी। हाँ हाँ, डर नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसलिए वो ये गाता है, अब हम अमर भये न मरेंगे। यानी क्या विचार करता है? भैया मैं तो अमर हो गया हूं, अमर तो था,
लेकिन अपने आप को मरने वाला मान रहा था आज तक। आज मुझे पता चल गया कि मैं अमर हूं, इसलिए अमर जब माना तो अमर हो गया। अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। इस शरीर के कारण से तो जन्म मरण होता है। शरीर के संयोग को जन्म और शरीर के वियोग को मरण कहते हैं। और शरीर का संयोग और वियोग क्यों होता है? वो मिथ्यात्व के कारण। वो किसी तन कारण मिथ्यात्व, शरीर का संयोग का कारण क्या है? शरीर क्यों मिलता है बार बार? क्योंकि मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता है। ये शरीर मेरा है, ये जो मैंने मान रखा है, ये शरीर मैं हूं ऐसा जो मैंने मान रखा है, ये शरीर अच्छा है ऐसा जो मैंने मान रखा है, इसके कारण से शरीर मिलता है। और शरीर मिलता है तो बिछुड़ता है, बिछुड़ता है तो उसी को मरण कहते हैं, उसी का भय लगता है। तो ज्ञानी कह रहा है कि मैंने तो शरीर का कारण, तन कारण मिथ्यात, तन कारण मिथ्यात दियो तज, उस मिथ्यात को मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। दियो तज, तज दिया, छोड़ दिया। क्यों कर देह धरेंगे। अब क्यों क्यों देह मिलेगी हमको? जब हमने देह का कारण मिथ्यात, उसका बीज था, उसको छोड़ दिया, तो अब हमें देह मिलेगी क्यों? और मिलेगी नहीं तो बिछुड़ेगी क्यों? बिछुड़ने का नाम ही तो मरण है। इसलिए ज्ञानियों को मरण का भय नहीं और जन्म का भय नहीं होता। और जन्म से लेकर मरण तक, अब जन्म और मरण का भय कह दिया ना, तो जन्म और मरण का भय कहकर उन्होंने जन्म से लेकर मरण तक जितना भी भय है वो सब नहीं होता। बचपन में पढ़ाई का भय, अध्यापक का भय, बच्चा डरता रहता है, टीचर डांटेगी, काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, याद नहीं किया, मम्मी भी डराती है, भाई मैडम से कह दो। भय भय है ना, भयभीत है, हर आदमी भयभीत। कोई किसी से डर रहा है, 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 लेकिन डर रहे हैं। 3 प्रकार के भय लोक में, ये 7 प्रकार के भय के 3 प्रकार के ताप, दुख, भय चलते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब शरीर संबंधी, दैविक मतलब शरीर में तो कोई बीमारी नहीं, कोई ऊपरली पराई चक्कर, इस बात की चिंता, ऊपर का पराया चक्कर, उसका भय। और भौतिक, शरीर स्वस्थ है, ऊपर की कोई वो नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए पैसे नहीं, गरीबी बहुत, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, भौतिक तकलीफ। तो दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट, भय, दुख ज्ञानी को लगता है। सारे भय और दुखों की शुरुआत होती है शरीर में अपनापन से। कहां से शुरुआत होती है? और जिसने शरीर का अपनापन त्याग दिया उसको सारे भय मिट जाते हैं। कितने रोग है शरीर में, संख्या याद कर रखी है ना आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, कितने लोगों को याद है? अब तो बहुत दिन से अपन कई बार बोल चुके ये संख्या। हाँ हर्षिता बताओ। बहुत अच्छा, 5 कर, हाँ भाई साहब बताइए। बहुत बढ़िया कनक भैया, आपने एकदम सही बता दिया, एक बार नहीं
5,68,99,584 रोग होते हैं शरीर के अंदर। तो इन इतने सारे रोगों की चिंता तो करनी पड़ेगी महेंद्र जी। इतने सारे रोग है, चिंता क्यों नहीं होगी? बोले शरीर में होते, आत्मा में नहीं होते। ये 5,68,99,584 जो रोग होते हैं, इनमें से कितने शरीर में होते हैं, कितने आत्मा में होते हैं? इनमें से शरीर में कितने होते हैं और आत्मा में कितने होते हैं? कि ये सारे शरीर में होते, आत्मा में इनमें से एक भी नहीं होता। आत्मा में होता है तो एक होता है। क्या होता है? ये शरीर में हो, बस एक, ये रोग है। और जब शरीर में हूं ये एक रोग हुआ, तो फिर 5,68,99,585 रोग हो गए आत्मा में। कितने हो गए? एक बढ़ गया। या जब मिथ्यात्व का रोग हो गया ना, अब जब शरीर को अपना मान लिया तो शरीर भी, फिर शरीर के रोग भी मेरे ही रोग हो गए फिर तो। जबकि वो सारे के सारे रोग मेरे है ही नहीं, बस मेरा तो एक ही रोग है अनादि से, कि मैंने इस रोग वाले को अपना मान लिया। ये रोग वाला जो रोगों का घर है, इसको मैंने अपना मान लिया, ये एक रोग था। और ज्ञानी कह रहा है कि आज मैंने उस रोग वाले को मेरे से भिन्न जान लिया। अब मेरे कितने रोग रहे? भय जो है ना, भय चिंता, उसका कारण समझ में आ गया ना आपको? एक पक्षी, चिड़िया, कोई भी एक पक्षी कहीं से कुछ खाने का चोंच में दबा के ले आए, मान लो एक रोटी का टुकड़ा वो चोंच में दबा के एक चिड़िया ले आए, तो क्या होगा? क्या होगा? 10-5 चिड़िया उसके पास आके उसको छुड़ाना चाहेगी, उसकी चोंच के चारों ओर घेर लेगी उसको, कि कब इसके मुंह से छूटे और कब हम उठा के भागे। एक पक्षी अगर कहीं से जरा सा चोंच में दबा के ले आया ना, तो कई सारे पक्षी उसे घेर लेते हैं और इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा खा के छोड़ दे, बाकी हम खाएंगे। और उसको घेर लेते, परेशान कर देते, वो टेंशन में आ जाता है, सबने घेर लिया, अब मैं क्या करूं? अरे परेशान मत हो, तेरे मुंह में जो है उसको छोड़ दे, निश्चिंत रह, कोई नहीं घेरेगा, सब छोड़ के जाएंगे तेरे। उसको घेरेंगे पक्षी को, उसने मुंह में जो दबा के लाया है रोटी का टुकड़ा, उस रोटी के टुकड़े को छोड़ दे, फिर कोई घेरेगा उसको? फिर कोई परेशान करेगा उसको? क्यों परेशान कर रहे सब? सारे पक्षी क्यों घेर रहे हैं उसको, क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास खाने का है, उसने किसी चीज को पकड़ लिया है, किसी को अपना मान लिया है, जिसके कारण उसको संकट आया है कि सबने घेर लिया। और अगर वो उन सबसे तो बचना चाहता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उसका संकट दूर नहीं होता। हमने भी क्या किया कि इस शरीर को पकड़ लिया, अब ये रोगों ने घेर लिया। रोगों ने क्यों घेरा? मरण ने, जन्म ने, इष्ट वियोग ने, अनिष्ट संयोग ने, गरीबी ने, दैविक भौतिक तापों ने क्यों घेरा हमें? क्योंकि हमने शरीर को पकड़ लिया। और जब हम शरीर को छोड़ देते तो फिर ये सारे परेशान करने वाले क्या होगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोहिनूर लेकर के मैं चल दिया, चोरों को पता चल गया मेरे पास कोहिनूर है, सब लग गए मेरे आसपास। अब मैं क्या करूं? मेरे को बचना है तो मैं क्या करूं? अरे कोहिनूर फेंक दे, तेरे को कोई नहीं पकड़ना। अरे ऐसे कैसे कोहिनूर फेंक दे? बस तो नहीं फेंकोगे तो वो तो अब छोड़ेंगे थोड़ी पीछा तुम्हारा। जब तक तुम्हारे पास कोहिनूर है तब तक चोर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें चोरों से पीछा छुड़ाना है,
निश्चिंत होके निर्द्वंद होके रहना है तो कोहिनूर को ऐसा सोना किस काम का, समझ गए ना, जिससे नाक कान छिदते हैं, ऐसी संपत्ति, ऐसा परिग्रह, ऐसा ये शरीर को अपना मानने पना, ये मोह, इसी के कारण ये सारे संकट है, सारे भय है, सारी चिंताएं हैं, सारी टेंशन है। सारी टेंशन चिंता सबसे मुक्त होना है तो क्या उपाय है? जिसके कारण से हो रही वो छोड़ो, किसके कारण से हो रही? हमारी स्थिति क्या है, वो दुख का कारण नहीं छोड़ना चाहते, दुख से बचना चाहते, दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख का कारण नहीं छोड़ना चाहते हैं। आचार्य देव करेंगे दुख का कारण छोड़ दो, फिर दुख से बचने के लिए और कुछ नहीं करना। इस श्लोक का अर्थ आप में से कोई बताएंगे? इसका एक हिंदी वाले पढ़ते हैं, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। किसका भय जब अमर में व्याधि बिना व्यापी, बाल वृद्ध यौवन नहीं यह उद्गल की धी। किसका भय जब अमर में, मैं अमर हूं ना, तो शरीर से भिन्न जान लिया तो मैं कौन हूं, कि मैं जीव हूं, आत्मा हूं, और कब का हूं, अनादि का। कब तक रहूंगा? अनंत का। तो अनादि अनंत ज्ञानानंद स्वभावी भाव प्राणों से जीने वाला, मेरा कभी घात, मेरा कभी मरण होता नहीं है, तो होता नहीं है तो मरण भी होता नहीं है, तो मरण का भय ही नहीं है। क्या लिखा? मेरा मरण नहीं तो डर किसका, मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसी, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवक नहीं, ये सर्व अवस्थाएं खुद की है। डाला में जो कह रहे हैं ना दौलत राम जी, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक समूढ़ापनो कैसे रूप लगे। तो बालकपन के दुख, जवानी के दुख और वृद्धावस्था के दुख, मतलब वृद्धावस्था में तो बहुत दुख, वो तो अर्धमृतक सम। किसको है, किसको है ये दुख? जिसने शरीर रूप अपने को माना उसको, और जिसने अपने को शरीर से भिन्न जाना उसे बोलते हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व दशा में भी, क्षेयोपम ज्ञान में भी एक विकल्पात्मक निर्णय भी होता है ना, जिस चीज को ऐसा, उसको भी अनंत निर्भयता देखने में आती है। और जहां श्रद्धान पलट जाए, सचमुच अंदर से मिथ्यात्व छूटकर सम्यक दर्शन हो जाए, कसाय छूट जाए, आगे आगे जिसका भूमिका बढ़ जाए, तो वहां तो कहना ही क्या है। लेकिन मिथ्यात्व दशा में भी जिसको एक बार ऐसा निर्णय हो जाए, पक्का निर्णय के लिए शरीर में, वो भी निर्भय हो जाता है काफी, उसका भय खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता? शरीर में, शरीर छूट जाता है ऐसा बात नहीं, शरीर तो है, रोग नहीं होते ऐसी बात नहीं, रोग भी है, वृद्धावस्था नहीं ऐसी बात नहीं, वृद्धावस्था भी है। तो कमर में दर्द नहीं है तो वो भी है, घुटने में दर्द नहीं है वो भी है, सब कुछ होते हुए भी निर्भय रहता है। किस बल पर, किस बल पर निर्भय रहता है? वो कौन सी, वो अभी सम्यक दर्शन वाली श्रद्धा की नहीं बात कर रहा हूं, ये जो अपन चर्चा करके जो आज हमको ये थोड़ा पता चल गया, ये शरीर में नहीं हूं, मैं इससे दूर हूं। इसके पहले जब पता नहीं था, तब जो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, तब जो शरीर रोग कुछ भी होता था, उसमें जितना कष्ट होता था, क्या आज भी बराबर उतना का उतना होता है, या कुछ तो फर्क पड़ा है? बोलो है?
कुछ तो पढ़ा है ना, या नहीं पढ़ा? ऋषभ जी वैद्य क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं प्रश्न वापस खुलासा करता हूं, फिर पूछता हूं कि जब हम ये नहीं जानते थे कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, हम ये मानते थे कि यही मैं हूं जो है सो है, और इसी में सुख मानते थे तब। और आज हमने शास्त्र के माध्यम से ही सही हमने पढ़ लिया, थोड़ा हमारे ज्ञान में आ गई ये बात, ये शरीर भिन्न है, ये संयोग वियोग होते रहते हैं, चलते रहते हैं, पाप पुण्य के खेल है, ये सब कुछ पर्याय है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, केवल शास्त्र ज्ञान से। तो भी जो दुख पहले होता था वही दुख अभी भी हो रहा है या अब कम हो रहा है? थोड़ा अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा, मैं ये पूछता, क्या अब भी सब वैसा? अब बताओ, पढ़ा ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फर्क है कि पहले जब घी ढुल गया रसोई में तो जो दुख होता था, अरे इतना महंगा घी है, फैल गया, बर्नी फूट गई, ये हो गया, वो हो गया। अब उतना दुख होता है, अब फैल जाए, अब फूट जाए बर्नी का, बस दुख तो होता है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वैसा नहीं होता। ख्याल में आता है कि ऐसे ही होना था, ख्याल में आता है कि मेरे पाप का उदय था, इस नुकसान को ऐसे ही होना था। वो जो पहले लंबाता था वो अभी लंबाता नहीं है, फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और जब श्रद्धा के लेवल पे जो मिथ्यात्व जाता है, सम्यक होता है, तो फिर तो कहना ही क्या है, कितना आनंद का झगड़ा झरता होगा ना, कितने दुखों का अंत हो जाता होगा। वो जो भक्तामर स्तोत्र में अष्ट प्रातिहार्य के जो छंद है, उनके बाद निर्भय होने के छंद में जो है ना, हाथी का भय समाप्त हो जाता है, शेर का भय समाप्त हो जाता है, सर्प का भय समाप्त हो जाता है, वो सारे है ना। आप पानी के जहाज में हो, समुद्र में तूफान आ गया और आपको भय नहीं लगा, ऐसे सब है। क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने कोकिल कंठ नीलम फणिन मुत्फण मा पतंतम, ऐसा सर्प हो एकदम काला भयंकर नाग, और अपने को भय नहीं लगे? उसका क्या कारण है, क्यों नहीं लगता भय? इसमें लिखा है, हे आदिनाथ भगवान, जो आपका स्मरण करते हैं उनको सर्प का भय नहीं लगता, उनको पागल हाथी का भय नहीं लगता, उनको गजराज वनराज, इनसे किसी से भय नहीं लगता। तो क्या कारण है उसका? लोग सोचते हैं कि वो आदिनाथ भगवान का नाम जाप करते ना, इसलिए भय नहीं लगता। वो आदिनाथ भगवान की मूर्ति को अपनी आंखों में बंद आंख करके देख लेते, इसलिए भय नहीं लगता। लोगों को लगता है कि ये जो छंद पढ़ते हैं ना, इसलिए भय नहीं लगता। किस लिए भय नहीं लगता? इसलिए भय नहीं लगता कि हे आदिनाथ भगवान, जिसको आपका उपदेश मालूम है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न ज्ञानानंद स्वाभाविक जीव तत्व हूं, उसे सर्प का भय नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों? उसे पता है कि ये सर्प के डसने से जिसका नाश होगा वो नहीं, उसको सर्प नहीं डसता ऐसा नहीं। क्या समझ में आई बात? आप भक्तामर स्तोत्र बोलते रहे और आपको सर्प नहीं डसेगा, ऐसा है? अगर ऐसा हो तब तो अपने घर में जब सर्प आ जाए ना, तो एक श्लोक पढ़ना और पकड़ के बाहर कर देना। वो स्नैक कैचर को मत बुलाना, चमन सिंह,
लोग बोलते हैं सब ये सर्प का मंत्र है, ये इसका मंत्र है, ये उसका मंत्र है। और जब उनके घर में सर्प आता है तो वही चमन सिंह को फोन करते हैं। वो मंत्र बोल के काम नहीं लेते हैं। क्यों क्यों नहीं लेते? अगर ये मंत्र है तो वो ना काम में है। देखो, बात संतुलित सुनना। यहाँ जब आप अगर निस्वार्थ भाव से उसका विधिवत मतलब भाव समझ करके अगर पाठ करते हैं तो आपको पुण्य का बंध होता है। और पुण्य के बंध में कदाचित आपके पाप का उदय टल जाए और तत्संबंधी रोग भी टल जाए, भय भी टल जाए, सामने वो नहीं भी काटे वैसी भी दशा बन जाए तो भले बन जाए। और कदाचित हमारे पाप का उदय तीव्र हो और वो काट भी लेवे, शरीर छूट भी जाए, तो एक श्लोक झूठा नहीं होता। भक्तावर स्तोत्र की महिमा इससे कम नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको काटेगा नहीं, कि आप मरेंगे नहीं, आपको मरण का भय नहीं होगा। क्या कहा? यहाँ क्या लिखा है? ये नहीं लिख रहा आपको काटेगा नहीं, ये नहीं लिख रहा आप मरोगे नहीं, यहाँ ये लिख रहा है आपको मरण का भय नहीं होगा।